सबसे पहली चीज है, आप जब आप पेपर देने जा रहे हो, देखो अब आपका मतलब आपको 200 मिनट मिलने वाले हैं इस बार पेपर में, है ना, 20 मिनट का एक एक्स्ट्रा टाइम भी है, 200 क्वेश्चन है जिसमें से 180 करने हैं आपको, ठीक है ना। मोस्टली बच्चे इसको फॉलो करते हैं। आप पेपर में जाने से पहले अपनी जो सीक्वेंस है ना सब्जेक्ट्स की, कि यार मैं पहले बायोलॉजी करूंगा, मैं फिजिक्स करूंगा, मैं केमिस्ट्री करूंगा, कि मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, या मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो भी आपके लिए बेस्ट काम करते हो वो प्री डिसाइड करके जाना। वहां थॉट इसमें मत लगाना कि यार मेरे को क्या करना है, मतलब मैं क्या पहले करूं, नहीं, प्री डिसाइड करके जाना सीक्वेंस, कि भाई मैं ये करता हूं, मैं ये। और सीक्वेंस के साथ में एक चीज और करके जाना, सब लोग सीक्वेंस के साथ में एक चीज और करके जाएं, इसमें एक मोटा मोटा टाइम एस्टिमेशन करके जाना, है ना। प्लस इसमें जो है टाइम एस्टिमेशन सब्जेक्ट वाइज, कि यार अगर मान लो जैसे मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स फॉलो करते हैं, है ना। तो यार मैं मतलब बायोलॉजी को अगर आप 2 राउंड में पेपर करते हैं तो पहले से डिसाइड करके जाना मोटा मोटा, कि यार मैं बायोलॉजी के जैसे 90 क्वेश्चन मुझे करने हैं, तो कई बच्चे 30 से 40 मिनट में कर लेते हैं, तो यार मैं इसमें मतलब 30 से 40 मिनट के करीब मैं इसमें लूंगा या लूंगी। अब जैसे 2 से आपका पेपर है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ, जैसे 2 से 5:20 तक आपका पेपर होता है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, 2 से 5:20 जो आपका पेपर है, आप टाइम के हिसाब से, मतलब देखो जैसे मैंने बोला कि आपने 30 से 40 मिनट इसमें लिए, है ना। फिर मान लो केमिस्ट्री में अगेन आपने केमिस्ट्री में 40 मिनट का आपने सोच रखा है कि केमिस्ट्री में मैं 40 मिनट या 50 मिनट 40 या 50 मिनट जो है मैं केमिस्ट्री में लेने वाला हूँ। फिर आपने फिजिक्स में सोचा नहीं यार इसमें तो मुझे, मैं सिंगल राउंड में पेपर करता हूँ, तो यार मैं इसमें 1 घंटे 15 मिनट, मतलब लगभग 75 मिनट्स, मैं इसमें 75 मिनट में, अभी हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, मैं जस्ट एक आइडिया के लिए लिख रहा हूँ ये चीज़, है ना। ये मत मानना कि ये एग्जैक्टली देने हैं, ये फर्स्ट राउंड में मैं इसमें 75 मिनट दूंगा। तो इसमें क्या होता है, अब आप अपने दिमाग में जैसे ही पेपर में जाओ, जैसे आप पेपर में जाओ, अब क्या होता है, जैसे आपने बोला मैं 40 मिनट बायोलॉजी में दे रहा हूँ, 40 मिनट केमिस्ट्री में, 75 मिनट फिजिक्स में। अब क्या होता है, टाइम का कैलकुलेशन इतना तेज नहीं हो पाता कि यार 2 बजे से चालू हो रहा है, तो मुझे यार 2:40 तक बायोलॉजी का एक राउंड निकालना है, ठीक है। अब आप 40 मिनट जब वापस जोड़ोगे ना, तो 2:40 से लेकर भाई ये 2:40 2:40 तक हो गया। अब इसमें 40 मिनट और जोड़ो तो कितना हो गया, 3:20, 3:20 मिनट तक मुझे ये काम करना है। तो आप पहले ही जो आपको रफ शीट्स मिलती हैं उसमें कहीं पर एक जगह ये टाइम लिख के बैठ जाना कि मैं अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट राउंड 2:40 तक बायोलॉजी का निकाल लूंगा, 3:20 तक केमिस्ट्री का निकाल लूंगा। टाइम लिख के बैठ जाना उसमें, और फिर 4:20 में 15 मिनट और जोड़ लो तो 4:45 तक मैं फिजिक्स का फर्स्ट राउंड निकाल लूंगा। फिर मेरे को जो टाइम बचेगा उसमें मैं सेकेंड राउंड में जो मैंने क्वेश्चंस मार करे वो कर लूंगा। तो आप इसमें ओएमआर का टाइम इसमें लेकर चलना, इंक्लूड करके चलना। ओएमआर की स्ट्रेटेजी जैसी आप फॉलो करते हो ना वैसी करते जाना। ओएमआर की जो आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो वैसी करते जाना। मतलब मेरे को 1 पेज के एक साथ भरने हैं, 10 क्वेश्चन के भरने हैं, 1 सब्जेक्ट के भरने हैं, बस। हाँ, एकदम लास्ट के लिए मत छोड़ना, एकदम लास्ट के लिए मत छोड़ना, ठीक है ना। तो ये टाइम पहले से लिख लेना। आप रैंडमली नहीं, यार केमिस्ट्री बहुत टफ आ गई तो यार उसमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं। उसमें +- 10 मैक्सिमम 15 मिनट्स का गैप ले लेना, उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए फर्स्ट राउंड में, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग, अब इसमें ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आप अभी जो टेस्ट होता है ना, मॉक टेस्ट भी आप दो, ईसरा लैब से दे रहे हो, कहीं से भी आप दे रहे हो, इसको इस स्ट्रैटेजी से देना। और अब जैसे बच्चों ने बताया सर घड़ी अलाउड नहीं होती, तो 2 से 5:20 जो आप सिटिंग कर रहे हो उसको भी बिना घड़ी के करना,
बिना घड़ी के एग्जैक्टली जैसे वहां करने वाले हो ना नीट में, वैसे यहां पर करना बिना घड़ी के। ठीक है, चलो अब रफ शीट्स हमको कैसे मैनेज करनी है ना। अब आपको रफ शीट्स मिलती है, प्लस आपका तो ऑफलाइन पेपर होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं जगह होती है कुछ कुछ सॉल्व करने की। रफ शीट्स में जनरली क्या होता है ना, ये नोट भी करते जाना बच्चों। देखो ये पीडीएफ के भरोसे मत रहना इसमें, क्योंकि ये तो आपके अभी तुरंत काम आएगा, इसको नोट भी कर लेना सब लोग। अब रफ शीट में भाई आपको एक रफ शीट मिली। जनरली हम रफ शीट्स में क्या करते हैं, हाँ भाई सॉल्व करना चालू कर दिया। सॉल्व करना मेनली तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में सॉल्व करना आता है, रैंडमली कहीं भी कुछ भी सॉल्व करना चालू कर दिया। अब इसमें क्या चक्कर होता है, हम या तो क्वेश्चन पेपर के साइड में सॉल्व कर लेते हैं, वैसे नीट में सॉल्यूशन बहुत लंबे लंबे नहीं जाते हैं। अब अगर हम रैंडम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं ना, उसमें क्या होता है, अगर मान लो मेरे को किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया या मेरे को वापस से देखना है, तो मुझे फिर नई रफ शीट पे वापस से सॉल्व करना पड़ता है। वो नई रफ शीट पे वापस से सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि उस ढेर में, उस कचरे में मुझे वापस से वो क्वेश्चन मिलता ही नहीं। तो रफ शीट्स में एक ट्रिक बताता हूं आपको। रफ शीट्स में क्या करो, जैसे आपको रफ शीट्स मिले ना, उसको पेन से ऐसे 4 में बांट लो, 4 में बांट लो या 6 में बांट लो, डिपेंडिंग ऑन योर हैंड राइटिंग। 4 पार्ट में बांट लो या 6 में बांट लो, जनरली 4 पार्ट सही रहता है। 4 पार्ट में बांट लो डिपेंडिंग ऑन योर हैंड राइटिंग। और जो क्वेश्चन आप रफ में, वैसे रफली सॉल्व करना है, बस आप जो क्वेश्चन सॉल्व करो ना, वहां पर जैसे मान लो फिजिक्स में आप क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हो, तो यहां पर यार क्वेश्चन नंबर 12 भी कोने में लिख लो, ताकि जब आपको रेफर बैक करना होगा ना, जब आपको रेफर बैक करना होगा क्वेश्चन, तो आप रफ शीट उठाना, रफ शीट में देखना ना क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ लिखा है, आपका ध्यान अपने आप यहाँ पर चला जाएगा और वो उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। वापस से आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, है ना। ये प्रतीक सर फॉलो करते थे इसको उनके आईआईटी के एग्जाम में। ठीक है, इट इज वेरी वेरी यूजफुल। चलो ठीक है ना, चलो। हाँ भाई साहब, ये जो चीज़ है ना, ब्लैकआउट और एंग्जाइटी इन एग्जाम, हाँ ये अभी जो जेई के बच्चों ने फर्स्ट राउंड में एग्जाम दिया ना, उनका फर्स्ट राउंड हो गया, उनको भी मैंने बताई थी। तो भाई बच्चों ने मतलब सर काम की चीज़ है, कई बार हो जाता है 3 घंटे में, क्योंकि दिमाग ब्लैकआउट या ओवर एंग्जाइटी के चक्कर में ऐसा हो जाए, तो बच्चों का आया स्पॉन्सर काम करी हमारे साथ भी, क्योंकि यार वो 3 घंटे, आपके तो 3 घंटे 20 मिनट हैं, वो प्रेशर कुकर की तरह से बीतते हैं वहाँ पर। तो ये हो जाता है, दिमाग ब्लैकआउट हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए एग्जाम में, तो क्या करना है। ठीक है, इसका क्या तोड़ है ब्लैकआउट और एंग्जाइटी का, है ना। तो अब इसमें देखो यार 2-3 चीज़ें हैं, मतलब इसमें इसके अंदर ही मैं 2 चीज़ कवर कर लेता हूँ। एक तो जनरली जब हम पेपर शुरू में स्टार्ट करते हैं ना, जब पेपर एकदम से हमें मिलता है, तो हमारा एंग्जाइटी का लेवल ज़्यादा होता है, मतलब एकदम जोश में भी होते हैं अपन, चार्ज होते हैं, और पता नहीं पेपर कैसा आएगा क्या है। 1 घंटे के बाद थोड़ा सा, आधे पौन घंटे के बाद नॉर्मलाइज हो जाते हैं, पर शुरू में, है ना। तो शुरू में क्या होता है, जब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं ना, इसको फर्स्ट क्वेश्चन सिंड्रोम बोलता हूँ। पहला क्वेश्चन अगर हमसे नहीं होता ना, तो हमारा, काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, मोटिवेशन एकदम सडन ड्रॉप हो जाता है। पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, हम काफ़ी जोश में थे, काफ़ी एक्सपेक्टेशन के साथ थे, बायोलॉजी से शुरुआत करी, जो मेरा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मुझे कमाने नंबर, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, यार मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है एकदम। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन करते टाइम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना, यार वो सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ही है। पहला क्वेश्चन नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, मन को ये ट्रेन करना, भाई ये 90 क्वेश्चन, मतलब 180 क्वेश्चन में से सिर्फ ये एक क्वेश्चन ही है। अगर ये बाद में होता तो बाद में भी नहीं होता, कोई बात नहीं, पहला दिख गया, कोई बात नहीं, आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कभी भी मोरल डाउन मत करना अपना, मत करना। हो सकता है जो अभी नहीं हुआ हो, वो सेकंड राउंड में जब आओ, तब तक दिमाग सोच के बता दे आपको,
तब तक दिमाग सोच के बता दो। फर्स्ट क्वेश्चन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, हो जाए तो भगवान का प्रसाद, नहीं हो तो प्रसाद बाद में मिलेगा, लाइन में खड़े रहो अभी चुपचाप, सेकंड क्वेश्चन पे कूद जाओ। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, इसमें जेई के बच्चे की स्टोरी है ना, मतलब 2007 में जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी उसकी स्टोरी है ये। मैथ्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट था, उसने मैथ्स से स्टार्टिंग करी है ना। एडवांस में तो 18 क्वेश्चन ही आते हैं एक पेपर में, है ना। मैथ्स से स्टार्टिंग करी उसने, और पता है मैथ्स में उसने पहला क्वेश्चन देखा, नहीं हुआ सा, दूसरा क्वेश्चन देखा, नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन देखा, नहीं हुआ, चौथा क्वेश्चन देखा, नहीं हुआ, पांचवा क्वेश्चन देखा, नहीं हुआ। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब सोच के देखो हमारे जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं उसके 5 क्वेश्चन नहीं हुए लाइन से, क्या हालत हो जाएगी। लेकिन उस बंदे ने कूलनेस मेंटेन रखी, अपनी रियल स्टोरी बता रहा हूं आपको, कूलनेस मेंटेन रखी। ठीक है यार, क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन पे गया, छठा क्वेश्चन उससे हो गया, अपनी कूलनेस रखते हुए आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। सेकेंड राउंड में जब उन 5 क्वेश्चंस के पास आया वापस से, वो फर्स्ट राउंड में उसने सारे इजी निपटा लिए। सेकेंड राउंड में जब वो 5 पे आया, 5 में से 4 क्वेश्चन बन गए उससे, 5 में से 4 क्वेश्चन बन गए उससे। ये होता है मेंटल टेम्परामेंट, और उसकी आई ऑल इंडिया रैंक 1। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, 1 जिंदगी में। वो बोलता है यार मेरी जिंदगी में, मतलब स्कूल में कभी 1 नहीं आई, कोचिंग के टेस्ट में कभी 1 नहीं आई, आज तक मेरी सिर्फ एक बार 1 रैंक आई, और वो IIT का स्टूडेंट था, जेई में आई 1 रैंक। भाई ये भी होता है भाई, जिंदगी में एक बार 1 आई, वो भी जिस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी 1 उस समय आई। तो ये सीखने वाली बात क्या है कि शुरू के क्वेश्चन से घबराना मत, है ना। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अब पेपर के दौरान में अगर थोड़ा सा माइंड थक जाए, या ऐसा लगे यार एग्जॉस्ट हो गया, अंधेरा सा छा रहा है, एंग्जाइटी लेवल बढ़ गया, तो भाई पेन रखो, 30 सेकंड पेन रखो और डीप ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो। दस सेकेंड में इफेक्ट देखो आप, 10 सेकेंड में इफेक्ट देखो आप। ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, इसलिए ब्लैकआउट होते हैं हम। आप तो बायो के स्टूडेंट हो यार, आपको पता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है। कितनी, शायद 15% करता है, मेरे को एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, पर शायद 15% अराउंड करता है, राइट। तो ब्रेन थक क्यों जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई। डीप ब्रीदिंग करके ऑक्सीजन सप्लाई करो, ब्रेन को स्टेबल करो, और फिर आगे का पेपर क्रैक करो। काफ़ी सारे बच्चे क्या है, वो समझते हैं 30 सेकंड इज टाइम वेस्ट। नहीं, 30 सेकंड इज द इन्वेस्टमेंट। 30 सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो आगे के पेपर को स्टेबल क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो 30 सेकंड का छोटा ब्रेक लो और डीप ब्रीदिंग करो, बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है ना, किसी के हो जाए पेपर में ऐसा कुछ तो वो ये ट्राई कर। चलो, अब जो चौथी बात है, अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो अब क्या है, कंटेंट के साथ में बच्चों ये सारी जो चीजें हैं ना, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंटेंट के साथ में दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, चलो, है ना। मान लो आपके पास में जिसमें 50 क्वेश्चन में से आपको 45 क्वेश्चन करने होते हैं। अब जब हम मार्क करते हैं, भाई जो क्वेश्चन हमसे हो गया उसको तो हम राइट मार्क कर देते हैं, ठीक है हमसे हो गया, नहीं करते तो कर लेना चाहिए राइट मार्क, टिक लगा लिया, छोटा सा टिक लगा लिया, हाँ भाई ये मेरे से हो गया। अब जो हमसे नहीं होता ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। देखो जो हमसे नहीं होता, जनरली बच्चे क्या करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं उसको गोला मार देते हैं। जो नहीं हुआ हमसे, या जो मतलब जिसका आंसर नहीं है उसको गोला मार कर देते हैं,
और जब सेकंड अब इसी तरह से मार कर देते हैं, हम ये हो गया, 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 अब नहीं हुआ, ये गोला मार कर दिया। अब क्या होता है, जैसे हमने ये गोला मार किया, ठीक है ना, अब फर्स्ट राउंड हमारा खत्म हो गया। अब हमारे पास बाद में टाइम बच गया, बाद में टाइम बच गया। अब हम ये गोले को देखने लग जाते हैं, सेकंड उसमें गोले देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही आप इस गोले को देखते हो ना, जैसे ही आप इस गोले को देखते हो, आप इस क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन नंबर 2 था और मान लो क्वेश्चन नंबर 10 था, है ना, इसी तरह से आपका मान लो क्वेश्चन नंबर 18 आया जिसपे आपने गोला मार कर दिया कि यार कैलकुलेशन लंबा है, फर्स्ट राउंड में नहीं करूंगा, टाइम ज्यादा जाएगा, सेकंड राउंड में करूंगा मैं इसको, या मुझे नहीं आ रहा। अब अगर वो क्वेश्चन ऐसा है जो आप सेकंड राउंड में कर सकते हो, ध्यान से सुनना, अब सिर्फ गोले की मार्किंग मत करो, गोले की मार्किंग मत करो, 3 लेवल की मार्किंग करो, राइट, गोला और क्रॉस। ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि यार ये मेरे को आता ही नहीं है, मेरे से सेकंड राउंड में भी मैं इसको नहीं कर सकता, तो गोले के बदले उसके बगल में क्रॉस लगा लो, क्रॉस। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, मान लो आपको लग रहा है कि आप इसको कर सकते हो, 10वें नंबर का क्वेश्चन आपको लग रहा है आप कर सकते हो, पर लेंदी लग रहा है, अभी क्लिक नहीं हो रहा, तो गोला करो। तो सेकंड राउंड में क्या होएगा, ध्यान से सुनना, सेकंड राउंड में क्या होएगा, सेकंड राउंड में जैसे ही आप रिव्यू करने के लिए आओगे ना, आप सेकंड क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड मत करना, शुरू में आप 10th नंबर के क्वेश्चन पे आना, समझ रहे हो, आप 10th नंबर के क्वेश्चन पे आना, क्योंकि ये इसके होने की चांस ज्यादा है। और अगर आप यहां भी गोला ही लगाते तो क्या होता, आप सेकंड क्वेश्चन में उलझ जाते, जबकि वो तो होना ही नहीं था आपसे। तो जो आपको लग रहा ना यार मैं पढ़ के नहीं आया, या ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आता, समझ ही नहीं आ रहा, सेकेंड राउंड में भी नहीं होगा, तो क्रॉस कर लो उसको, ताकि सेकेंड राउंड में जितना थोड़ा सा समय बचता है वो आप इसमें स्पेंड करो, जितना थोड़ा सा समय बचता है वो आप इस पे स्पेंड करो। ठीक है, समझ गए, ये बात सबको समझ में आ गई। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। और जो 2023 के बच्चे हैं ना, वो अभी से टेस्ट देते टाइम इस चीज की प्रैक्टिस करें, वो टेस्ट देते टाइम इस चीज की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो गोला किस में मार करना है, जो सेकंड राउंड में आप कर सकते हो। अच्छा, आपने गोला 10th सेकंड राउंड में अटेंड करा, हो गया, इसको टिक मार कर दो। 18 भी हो गया, इसको टिक मार कर दो, है ना। अब टाइम बच रहा है तो सेकंड पे भी आ जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बच गया तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी वापस से देख लो। ठीक है, ये समझ गए ना। चलो, ये चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी इस तरह से कर सकते हो, ताकि हमको पता है और टाइम मिले तो क्रॉस को वापस से देख लो। तुक्के मारने की टिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। ठीक है, अब एक जो चीज है वैसे कि भाई अब आपके पास जो सेक्शन नंबर 2 आता है, मतलब सेक्शन 1 में आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से आपको 35 के 35 ही, इसमें ऑप्शन नहीं होता, आपको 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन आप इसमें से करते हो, है ना। फिर एक आता है जिसमें आपको 15 करने होते हैं 20 में से, 15 करने होते हैं आपको 20 में से। अब काफी सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें, ये 5वीं टिप है ना, कि इस 15 को कैसे सेलेक्ट करें। काफी सारे बच्चे बायोलॉजी में जैसे पर्टिकुलरली, फिजिक्स में नहीं करते हैं, लेकिन बायोलॉजी में कैसे करते हैं कि यार पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो जाएगा, 15 सेलेक्ट करते हैं 20 में से कि मैं कौन से करूंगा या करूंगी। केमिस्ट्री में भी नहीं, ऐसे मत करो। अगर आपने छांटने बैठ गए ना कौन से करूंगा, टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। करते चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया तो कर लो, टिक मार लो, ऐसे मान के चलो कि आप कर रहे हो बस। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। 3 हो गया, कर लो, ऐसे चलते जाओ। इसे छांटने में टाइम वेस्ट मत करना। छांटने में क्या होता है ना कि हर क्वेश्चन टाइम ले जाता है और आंसर भी नहीं आता उसका, तो छांटने में टाइम स्पेंड मत करना। लाइन से एक एक जो है वो करते जाना, है ना। अरे सॉरी, मैं गलत बोल गया यार, माय मिस्टेक। अरे मैं ये वो सॉरी 10 करने होते हैं 15 में से, यही होता है, 10 करने होते हैं 15 में से। राइट, सॉरी, 15 नहीं करने होते 20 में से, 10 करने होते हैं 15 में से, है ना। ठीक है, समझ गए। चलो